अल्कीन्स की बेसिक इंट्रोडक्शन लेने के बाद अब हम अल्कीन्स के बारे में वही 3 चीज़ें पढ़ेंगे जो हमने अल्केन्स के बारे में डिस्कस की हैं। उनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ठीक इसी तरीके से अल्कीन्स की भी ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहला मेथड दिया हुआ है फ्रॉम अल्काइंस, यानी हम अल्काइंस से अल्कीन बना सकते हैं। अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स से हम अल्कीन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसकी मेथड को समझते हैं। इसमें कहा गया है कि अल्काइंस ऑन हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लस चारकोल ऑल्सो नोन एज लिंडलार्स कैटलिस्ट प्रोड्यूस सिस अल्कीन्स। इसको दोबारा एक बार पढ़ें। अल्काइंस ऑन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, यानी एक कैटलिस्ट चाहिए। तो वो कैटलिस्ट है पैलेडियम प्लस चारकोल। चारकोल हम जानते हैं और पैलेडियम एक मेटल है, हम ये भी जानते हैं। इसका मिक्सचर हमको चाहिए और इसको हम लोग लिंडलार्स कैटलिस्ट भी कहते हैं, ये याद रखना है। तो यानी लिंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं अल्काइंस का तो दे प्रोड्यूस सिस अल्कीन्स। बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने सिस और ट्रांस दो तरह के अल्कीन्स होते हैं हमने डिस्कस किया था। तो इस केस में सिस अल्कीन प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक अल्काइन है ब्यूट-2-आइन, हम देख सकते हैं कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए एक अल्काइन हुआ। इसका हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हैं और इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लस चारकोल। चारकोल एक कार्बन ही है, तो चारकोल और पैलेडियम की मिक्सचर की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोजनेट कराते हैं। तो होगा क्या, वही होगा जैसे कि हम लोग पहले हाइड्रोजनेशन समझ चुके हैं कि पाई बॉन्ड एक टूटता है और जिन दो कार्बन के बीच में वो पाई बॉन्ड था, दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन लगाने के तरीके को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कहा गया है कि सिस अल्कीन बनता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से आकर के इस दोनों कार्बन पे लगेंगे, या तो दोनों नीचे से या फिर दोनों ऊपर से। तो देख सकते हैं जैसे अगर दोनों ऊपर से लगेंगे तो इस तरीके का हमें अल्कीन मिलेगा। अब डबल बॉन्ड ही रहा, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड टूट चुका है, दो हाइड्रोजन आकर के ऊपर से लग गए तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड। तो ऑब्वियसली ये दो CH3 जो दोनों कार्बन पे हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। इस तरह से इस अल्कीन में सेम चीजें सेम साइड हैं, सेम चीजें सेम साइड हैं। तो इस तरह से ये सिस अल्कीन हुआ। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये एक अल्काइन, हमने ब्यूट-2-आइन का एग्जांपल लिया। ब्यूट-2-आइन को जब हम लोग हाइड्रोजनेट कराते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो सिस ब्यूट-2-ईन फॉर्म होता है। इसको अगर हम जनरल करना चाहें तो जनरल करने के लिए कह सकते हैं कि अगर कोई भी अल्काइन हो, ब्यूट-2-आइन ही क्यों, कोई भी अल्काइन हो, उसमें ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही और इस कार्बन के साथ एक R- और एक R का मतलब वही कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। जैसे कि ऊपर हमारा CH3 मिथाइल ग्रुप था, इधर भी मिथाइल था। तो जरूरी नहीं है कि हर बार सभी अल्काइंस में दोनों तरफ मिथाइल ही हो, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, पेंटाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम जनरल करके R लिख देते हैं और दूसरी तरफ भी R लिख देते हैं। दोनों तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। R- इसलिए लिखा है क्योंकि जैसा ग्रुप इधर होगा जरूरी नहीं है कि ऐसा ग्रुप इधर भी हो, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। खैर, अल्काइन मॉलिक्यूल की पहचान यह है, उसको जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप इस तरह से लगे हुए हैं। इसको हाइड्रोजनेशन कराते हैं फिर से लिंडलार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, फिर से सिस अल्कीन बनेगा। यानी दोनों हाइड्रोजन पाई बॉन्ड को तोड़ के दोनों कार्बन पे लगेंगे, लेकिन सेम साइड से लगेंगे, या तो दोनों ऊपर से लगेंगे या दोनों नीचे से लगेंगे। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किधर से भी लगे, लेकिन सेम साइड से लगेंगे और इस तरीके से हमारे पास एक सिस अल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये सिस अल्कीन है, दोनों हाइड्रोजन इसमें सेम साइड हैं और दोनों अल्काइल ग्रुप इसमें सेम साइड हो गए, इसलिए सिस अल्कीन कहलाएगा। इसकी ज्योमेट्री सिस ज्योमेट्री है। अब अल्काइंस का हाइड्रोजनेशन करवाने का एक और तरीका होता है हमारे पास। एक तरीका तो हमने देखा लिंडलार्स कैटलिस्ट वाला, जिसमें हमें सिस अल्कीन बनता है। क्या ट्रांस अल्कीन बनाने का भी कोई स्पेशल मेथड है? तो बिल्कुल है, वही अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया कि अल्काइंस ऑन हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ Na यानी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया प्रोड्यूस ट्रांस अल्कीन्स। यानी हाइड्रोजनेशन अगर लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ना करवा के सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करवाएंगे, यानी वंस अगेन लिक्विड अमोनिया एक सब्सटेंस है, केमिकल है, उसमें सोडियम को डिसॉल्व करेंगे, सोडियम को मिक्स करेंगे और उसकी प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो ट्रांस अल्कीन बन जाएगा सिस की बजाय। तो उसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। एग्जाम्पल हमने उसी अल्काइन मॉलिक्यूल का लिया है जो ऊपर था, बस ऊपर उस पर लिंडलार कैटलिस्ट था। इस बार हमारा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है।
तो होगा वही, हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, लेकिन इस बार दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आके नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ट्रांस अल्कीन बनाना है तो दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एक साइड से, दूसरा हाइड्रोजन उसके ऑपोजिट साइड से आके के जुड़ जाएगा दोनों कार्बन पे। तो क्या हमको इस तरह से अल्कीन मिलना चाहिए? बिल्कुल, हम देख सकते हैं इसमें एक हाइड्रोजन ऊपर से और एक हाइड्रोजन नीचे से आकर के जुड़ा है, तो दोनों हाइड्रोजन आर ऑन दी ऑपोजिट साइड्स एंड दोनों मिथाइल ग्रुप्स आर आल्सो ऑन दी ऑपोजिट साइड्स। देयरफॉर ये ज्योमेट्री तो ट्रांस ज्योमेट्री हुई, इसीलिए जो अल्कीन बना है उसको ट्रांस ब्यूटीन कहेंगे। तो ये डिफरेंस है, सिस अल्कीन बनाना हो तो हम कैटलिस्ट चेंज कर देते हैं, ट्रांस अल्कीन बनाना हो तो फिर ये वाला कैटलिस्ट ले लेते हैं। यानी अगर हम कैटलिस्ट चेंज करें तो हम सिस या ट्रांस अल्कीन जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, ये कैटलिस्ट के ऊपर कुछ डिपेंड करता है। तो ये बात हमको याद रखनी है। मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, इसलिए हम डिटेल में इसकी बात नहीं कर सकते, सिर्फ हमें कैटलिस्ट और उससे क्या चेंज होता है, अल्कीन किस तरह का फॉर्म होता है, ये पता होना चाहिए। जनरलाइज अगर करना चाहें फिर से तो देख सकते हैं कि अगर कोई भी जनरल एक अल्काइन हो, जैसे ऊपर हमने जनरलाइज किया था, एक अल्काइन ले लेते हैं, उसको हाइड्रोजनेशन कराते हैं, लेकिन वही सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो ट्रांस अल्कीन बनना चाहिए इस तरह से। दोनों हाइड्रोजन जो जुड़ेंगे, ये याद रखना है, वो ऑपोजिट साइड से आकर के जुड़ेंगे पाई बॉन्ड टूटने के बाद, तो इसलिए हमेशा ट्रांस अल्कीन ही फॉर्म होगा। तो ये अल्कीन की सबसे पहली मेथड है अल्कीन्स प्रिपरेशन करने की, सिस अल्कीन की भी और ट्रांस अल्कीन की भी, ये दोनों प्रिपरेशन याद रखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस, वेट फॉर द नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स।